तो निक्की के पिता ने आरोपी पति विपिन भाटी के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निक्की के पिता का आरोप है कि विपिन के परिवार ने प्रताड़ित कर निक्की की हत्या की है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस मामले में। तो निक्की के परिवार की तरफ से लगातार इंसाफ की मांग हो रही है, इंसाफ की गुहार परिवार लगा रहा है और पिता का ये कहना है कि आरोपी पति विपिन भाटी ही आरोपी है। विपिन के परिवार ने निक्की पर अत्याचार किए, निक्की को प्रताड़ित किया और उसकी हत्या की। ऐसे केस में महिलाओं को खुद शिकायत करनी होगी। इस पूरे मामले में महिला आयोग ने भी अब बयान दिया है। निक्की हत्याकांड पर यूपी महिला आयोग का ये बयान सामने आया है। निक्की हत्याकांड बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। तो एक तरफ निक्की का परिवार जो लगातार इंसाफ मांग रहा है और विपिन और उसके परिवार पर आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे केस में महिलाओं को खुद शिकायत करनी होगी। अपनी जान पे खतरा बता रही हैं, तो दूसरी तरफ एक महिला अपने ही घर में पति और ससुराल के लोगों की वजह से जलाकर मार दी गई। ये दोनों मामले महिलाओं से जुड़े हैं, इसलिए महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी हैं, इनसे बात करते हैं। बबीता जी, पहले हम बात कर लेते हैं निक्की मर्डर केस की। एक दहेज की मांग, घरेलू विवाद, घरेलू हिंसा, ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन जिस तरह से निक्की को मारा गया जला करके घर में सबके सामने, इस घटना पर राज्य महिला आयोग का क्या कहना है? देखिए, वैसे तो हमने संज्ञान लिया है इसका और हमारे एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी संज्ञान मांगा गया, लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं तो अभी बल्कि यहाँ लोग बैठे हुए तो चर्चा कर रही थी कि ऐसा दृश्य तो मैंने पहली बार देखा है कि जिसको मैं लाइव देख रही हूँ जलाते हुए। तो इससे बुरा स्थिति कुछ नहीं हो सकती कि केस उसमें रहा है। तो मुझे तो लगता है कि जैसा भी एनकाउंटर भी किया है और उसके सास ससुर और सबको किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है, अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, कि बहुत जल्दी कार्रवाई होती है, स्पेशली ऐसे केसों पे। तो इसमें तो कहीं कोई किसी माफ़ीनामे की या कोई अपना कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन देने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने प्रत्यक्ष है। तो मुझे लगता है कि बहुत इस तरह के केसेस रुके, इस तरह के जो उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है वो रुके, इसके लिए क्या कुछ कवायद की जा रही? देखिए, मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे पास केस आते हैं तो मैं कहती हूँ लोग हमारे पास तब आते हैं जब केस हो गया होता है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और मैं कोशिश भी ये करने की करती हूँ कि ऐसे केस ही ना हो। पर जब घर के अंदर के केस वाली बात आती है ना, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, आप कैसे रोक सकते हो? रोकने से, केस होने से पहले भी पीड़िता हमारे पास नहीं आएगी। मतलब उस तरह का अगर केस हो रहा है, जागरूक होने के बाद भी हमारी महिलाएं आज जो आंगन से अंतरिक्ष तक की दौड़ कर रही हैं, और अगर उनकी भी आवाज़ को इस तरह से दबाया जा रहा है या उनके साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तो मुझे लगता है, क्योंकि अगर चाहे केंद्र सरकार की बात करूं चाहे प्रदेश सरकार की बात करूं, दोनों ही सरकारें महिलाओं की आवाज़ को दबाया नहीं जाए, उसको कैसे आगे ला सकते हैं और कैसे उसके सबको सामने उस बात को रख सकते हैं, तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए ये बयान दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का विवादित बयान, हमारी बहन बेटियां नशा करने लगी हैं। मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा नशा करने लगी। एमपी में सबसे ज्यादा ड्रग्स का कारोबार। जीतू पटवारी की तरफ से ये बयान दिया गया है। मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा नशा करने लगी। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीतू जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। पहले हम हमारे दर्शकों को सुनाते हैं कि आपकी तरफ से क्या कहा गया, उसके बाद मैं लौटती हूँ आपके पास। इतना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे
इस भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो जीतू पटवारी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीतू जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपका ये बयान हमने और हमारे दर्शकों ने सुना। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो जानकारी आपने यहाँ पर इस बयान के जरिए दी है, उसका सोर्स सर क्या है, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में इससे पहले कभी अहाते होते हैं शराब की दुकान के साथ, कभी महिलाओं के स्पेशल नहीं लगते थे। ये इसी सरकार में लगने लगे कि महिलाओं के लिए अलग से पीने के लिए अहाते लगेंगे, शराब पीने की अलग से व्यवस्था होगी। इससे पहले कभी आपने सुना था मध्य प्रदेश में शराब पीना गलत है सर कि बहनों का बेटियों का शराब पीना गलत है? आप अपनी बात को जरा खुलकर अगर रख सके। नहीं, खुल के शराब पीना ही गलत है। हमारे मध्य प्रदेश में शराब की खपत देश में सबसे ज्यादा हो गई, तो क्या मध्य प्रदेश का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं चिंता नहीं करूं? प्रदेश का अभिभावक होने के नाते हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? एक तरफ शराब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बिकती है, ड्रग्स का कारोबार अवैध सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पकड़ा जाता है, तो विपक्ष कोई बात नहीं करना चाहिए? जब मैंने कहा कि आपने संस्कृति में बदलाव कर रहे हैं आप लोग कि इस तरीके से पूरे प्रदेश में शराब की खपत बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली जन जागरण करना चाहिए कि नहीं कि नशे से मुक्ति हो प्रदेश के बच्चों की। बेरोजगारी है, बच्चे के पास काम नहीं है, परिवार परेशान है, शराब पी के घर में झगड़ा करता है, ये उस माता पिता से पूछो आप कितनी वेदना झेलता है वो। तो ये बात अगर विपक्ष नहीं करे तो कौन करे, और मैं नहीं करूं तो कौन करे? तो करी मैंने। नहीं जीतू जी, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो यकीनन समाज के लिए एक जरूरी मुद्दा है, लेकिन एक लाइन आपने ये भी कही है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा नशा करने लगी हैं, तो मुद्दा आखिर क्या है? हमारे इसका ये है कि जैसे मल्टी शहर जितने भी हैं, मल्टी शहर मतलब इंदौर हुआ या अलग अलग और भी बड़े शहर हुए, वहां पर छोटी छोटी बच्चियां, जिसको आज जागरूकता की आवश्यकता है। जब इतना नशा एकदम खुल्लम खुल्ला मिलेगा तो बच्चे बिगड़ेंगे। वो कौन है? वो बेटियां, हमारी तो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं। तो आखिर ये जन जागृति एक जनप्रतिनिधि सरकार व्यवस्था नहीं लाए तो कौन लाए कि ये गलत है? मैंने सवाल किया, गलत किया? सवाल गलत नहीं है सर, लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट आपने चेक कर दिया, आपने उसको वेरीफाई भी नहीं किया। क्या आपको लगता है कि आपने जो बयान दिया वो फैक्चुअली करेक्ट है? क्या वाकई मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा नशा करने लगी हैं? मैंने ये कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में पहले पुरुष वर्ग नशा करते थे, खपत बढ़ती जा रही है। अब बेटियों के लिए अलग से अहाते हो गए, अहाते कि महिला भी आए और शराब पी ले। तो ये पाश्चात्य संस्कृति की दुहाई देने वाले लोगों ने किस तरह का प्रदेश बना दिया? ये सवाल नहीं करना चाहिए। सवाल बिल्कुल करना चाहिए सर, लेकिन आप मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आपसे एक साफ सवाल पूछ रही हूं कि महिलाएं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, आपने ये बयान दिया है, आपकी इस जानकारी का सोर्स क्या है? क्या ये फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन है? और क्या ये मुद्दा वाकई प्रदेश के लिए आपको लगता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पी रही? पहले तो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इसके सोर्स क्या है आपकी जानकारी का? बिल्कुल, ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो शराब की खपत, नशे की स्थिति और आने वाली चुनौतियों को लेकर सरकार को सजेशन प्राइवेट सेक्टर में देती है। उन्होंने मुझे इस बात को लेकर ये चिंताएं जाहिर की। चूंकि मैं विपक्ष का नेता हूं, तो मुझे भी आकर जो आने वाली भयावता है, बच्चों की बेरोजगारी के कारण जिस तरीके से नशा हो रहा है, जिस तरीके से पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति जो बच्चे लगातार पढ़ने शुक्रिया जीतू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात हमारे साथ साझा की।